स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। ये लगभग हो जाएगा 150 से 200 हो जाएगा आई थिंक। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं क्या है। इन रिलेशन टू इमल्शन फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड इमल्शन अबाउट ऑफ अबाउट above or below the surface is known as creaming। इमल्शन के रिलेशन में लेयर का फॉर्मेशन रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड इमल्शन उसका सरफेस के अबव और बिलो, इसको क्रीमिंग कहते हैं। टू आइडेंटिफाई द इमल्शन टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि इमल्शन का टाइप क्या है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस डाइल्यूशन टेस्ट, डाइट टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट। इमल्शन का टाइप पता करना है तो कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। डाइट टेस्ट, डाइल्यूशन, DDC। ठीक है, डाइट टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। इसमें से कौन सा यूज होता है एज एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। तो प्रोपाइल हाइड्रोक्साइल बेंजोइड। ठीक है, इसमें से एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव यूज होता है प्रोपाइल हाइड्रोक्साइल बेंजोइड। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स इन गैसेस आर। ठीक है, कोलॉइडल डिस्पर्सन जो होता है लिक्विड का या सॉलिड का गैस में, कोलॉइडल डिस्पर्सन लिक्विड का या सॉलिड का गैस में, वो होता है एरोसोल। ठीक है, रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम्स फॉर प्रिपेयरिंग एन इमल्सन यूजिंग वोलेटाइल ऑयल। तो कितना, 221। रेशियो ऑफ वाटर गम, रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम। ठीक है, तेल पानी गम का प्रिपेयर करना है कि इमल्सन वोलेटाइल ऑयल का यूज़ करते हुए, तो 2:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, फेस इन्वर्जन इज इमल्शन, फेस इन्वर्जन फेस इन्वर्जन इन इमल्शन इन्वॉल्व्स चेंजेस ऑफ इमल्शन टाइप। ठीक है, फेस इन्वर्जन जो है इमल्शन में, इसमें इन्वॉल्व होता है इमल्शन का टाइप का चेंज। ठीक, शेल्फ लाइफ ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड बाय अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो निकाली जाती है अरेनियस इक्वेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज इन्वर्जन टेम्परेचर EIT, phase inversion temperature of a surfactant is one at which hydrophilic and lipophilic properties of surfactant are balanced। ठीक है, फेज इन्वर्जन टेम्परेचर सर्फेक्टेंट का वो होता है जिस पर हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक प्रॉपर्टी जो होती है सर्फेक्टेंट की, वो बैलेंस हो जाती है। टाइप्स ऑफ इमल्शन में बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, इमल्शन का जो टाइप है उसे डिटरमाइन किया जा सकता है कंडक्टिविटी टेस्ट से। इमल्शन का टाइप डिटरमाइन किया जा सकता है कंडक्टिविटी टेस्ट से। विच वन इज नॉट रिलेटेड विद द फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ एन इमल्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ एन इमल्शन, विच वन इज नॉट रिलेटेड विद फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। तो इसमें से क्या क्या रिलेटेड है फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन से। तो आंसर है फेस इन्वर्जन, क्रीमिंग और सेडिमेंटेशन और ओस्टवाल्ड राइपनिंग। ठीक है, फेस का इन्वर्जन, क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन, फेस इन्वर्जन, क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन और ओस्टवाल्ड राइपनिंग। ऑन कमर्शियल स्केल इमल्शंस आर प्रिपेयर्ड बाय होमोजेनाइजेशन। कमर्शियल स्केल पर इमल्शन को प्रिपेयर किया जाता है होमोजेनाइजेशन से। कमर्शियल स्केल पर इमल्शन को प्रिपेयर किया जाता है होमोजेनाइजेशन से। टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड। ठीक है, अगर आपको लिक्विड की विस्कोसिटी को बढ़ाना है तो कौन सा एजेंट यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एजेंट को यूज़ किया जाता है लिक्विड की विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, these ointments are used to relieve itching. Commonly used drugs are benzocaine and coal tar। तो एंटीप्यूरेटिक ऑइंटमेंट, ये जो ऑइंटमेंट है ये यूज़ किए जाते हैं रिलीव करने में, ये ऑइंटमेंट यूज़ किए जाते हैं रिलीव करने में इचिंग को। कॉमनली यूज ड्रग्स जो हैं वो है बेंजोकेन और कोल तार। ऑइंटमेंट यूज होते हैं इचिंग में, तो एंटीप्यूरेटिक ऑइंटमेंट। ठीक है, कॉमनली यूज ड्रग इसमें बेंजोकेन और कोल तार है। ठीक है, विच वन ऑफ दीज पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन आई ऑइंटमेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा पैराफिन वैक्स यूज होता है आई ऑइंटमेंट में। तो वाइट सॉफ्ट पैराफिन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन। ठीक है, इसमें विच वन ऑफ द पैराफिन वैक्स इज यूज इन आई ऑइंटमेंट, वाइट सॉफ्ट पैराफिन। वाइट सॉफ्ट पैराफिन ये जो है ये
पैराफिन वैक्स जो है ये आई ऑइंटमेंट में यूज़ होता है। वाइट सॉफ्ट पैराफिन जो है ये वैक्स जो है ये आई ऑइंटमेंट में यूज़ होता है। विच टाइप ऑफ बेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, ठीक है, इसमें से किस टाइप का बेस जो है वो चाहिए होता है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, तो हाइड्रोकार्बन बेस। इसमें से किस टाइप का बेस रिक्वायर होता है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, हाइड्रोकार्बन बेस। नेक्स्ट, बीज वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस, अब्जॉर्प्शन बेस, ठीक है। बीज वैक्स किसका एग्जांपल है टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस, बीज वैक्स किस टाइप के ऑइंटमेंट बेस का एग्जांपल है, तो अब्जॉर्प्शन बेस, ठीक है। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स, पेस्ट जो होते हैं वो डिफर करते हैं ऑइंटमेंट से क्योंकि उसमें फाइनली पाउडर्ड पार्टिकल्स होते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है अब्जॉर्प्शन बेस का, तो वूल फैट, वूल फैट एग्जाम्पल है अब्जॉर्प्शन बेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट का जो बना है केमिकल रिएक्शन से, तो आयोडीन ऑइंटमेंट, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट का जो बना केमिकल रिएक्शन, आयोडीन ऑइंटमेंट। लिक्विड पैराफिन इज ऑफ मिनरल ओरिजिन, लिक्विड पैराफिन का मिनरल ओरिजिन होता है, लिक्विड पैराफिन का मिनरल ओरिजिन होता है। द बेस यूज्ड टू स्टिफन द ऑइंटमेंट इज हार्ड पैराफिन, जो बेस यूज होता है ऑइंटमेंट को स्टिफ करने में, बेस यूज जो होता है ऑइंटमेंट को स्टिफ करने में वो होता है हार्ड पैराफिन, ठीक है। नेक्स्ट, मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन मे बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। मिथाइल पैराबिन या प्रोपाइल पैराबिन यूज होता है ऑइंटमेंट में, ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने में एज ए प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन क्या है, प्रिजर्वेटिव हैं जो कि ऑइंटमेंट को प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्यूबल बेस, पीईजी, तो पीईजी जो है वो एग्जांपल है सॉल्यूबल बेस का, वाटर सॉल्यूबल बेस का, पीईजी जो है वो एग्जांपल है वाटर सॉल्यूबल बेस का। नेक्स्ट, फ्यूजन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, फ्यूजन मेथड यूज होता है ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में, फ्यूजन मेथड यूज होता है ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में। अलॉन्ग विद बेंजोइक एसिड, Whitfield ointment contains, Whitfield ointment में क्या होता है 3% सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अलॉन्ग विद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के साथ Whitfield ointment में क्या होता है 3% सैलिसिलिक एसिड होता है। लेनोलिन इज वूल फैट, लेनोलिन क्या है, एक वूल फैट है। द ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन इज पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट बेस जो मिनरल ओरिजिन का है वो है पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है। ऑइंटमेंट बेस जो मिनरल ओरिजिन का है वो है पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट, ए physician request a 0.1% steroidal cream with a commercially available as a 0.25% strength in a vanishing cream base, which one of the following ointment bases is the best choice as a diluent in this situation, तो हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, एक फिजिशियन रिक्वेस्ट करता है कि उसे 0.1% स्टेरॉयडल क्रीम चाहिए जो कि कमर्शियली अवेलेबल हो एज 0.25% स्ट्रेंथ के साथ वैनिशिंग क्रीम बेस में, इसमें से कौन सा ऑइंटमेंट बेस बेस्ट चॉइस है एज डाइल्यूएंट इस सिचुएशन में, तो वो है हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर इज ऑइंटमेंट, ठीक है। न्यूट्रल मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है, वो है ऑइंटमेंट, न्यूट्रल मिक्सचर का एग्जाम्पल है ऑइंटमेंट। इन नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज एडेड टू बाइंड आयोडीन, ठीक है। नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट है जो ऐड किया जाता है आयोडीन के बाइंड में, तो अराकिस ऑयल, ठीक है। नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है आयोडीन को बाइंड करने के लिए, अराकिस ऑयल। दीज ऑइंटमेंट्स आर इंटेंडेड to release the medicament that pass through the skin and produce systemic effect, तो डायाडर्मिक ऑइंटमेंट, डायाडर्मिक ऑइंटमेंट, ये जो ऑइंटमेंट है ये इसका इंटेंशन होता है कि मेडिकामेंट रिलीज हो और पास हो स्किन से और प्रोड्यूस करे सिस्टेमिक इफेक्ट, तो डायडेमिक ऑइंटमेंट जो होता है उसका इंटेंशन होता है कि मेडिकामेंट रिलीज हो और वो पास हो स्किन से और प्रोड्यूस करे सिस्टेमिक इफेक्ट। Light liquid paraffin (IP) and light paraffin is differentiated by their flash point. Light liquid paraffin
इंडियन फार्माकोपोइया का, ठीक है। लाइट लिक्विड पैराफिन और लाइट पैराफिन, ये डिफ्रेंशिएटेड होता है फ्लैश पॉइंट से। डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ सिलिकॉन सिलिकॉन ऑयल, ठीक है। डाइमेथिकॉन दूसरा नाम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। डाइमेथिकॉन दूसरा नाम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। केरोसिन केरोसिन इज ओजोकेराइट इन पैराफिन वैक्स, ठीक है। केरोसिन क्या है? ओजोकेराइट और पैराफिन वैक्स है। केरोसिन क्या है? ओजोकेराइट और पैराफिन वैक्स। Dimethyl sulfoxide acts as penetration enhancer for topical formulations by denaturing proteins, ठीक है। डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड एक्ट करता है पेनिट्रेशन एनहेंसर टॉपिकल फॉर्मुलेशन के लिए। कैसे करता है? प्रोटीन्स को डीनेचर करके। डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड एक्ट एज पेनिट्रेशन प्रोटीन को डीनेचर करके, ठीक है। इनिबिशन इज यूज्ड फॉर मॉइस्टनिंग ऑफ सब्सटेंस। इनिबिशन यूज़ किया जाता है सब्सटेंस की मॉइस्टनिंग के लिए। इनिबिशन यूज़ किया जाता है सब्सटेंस की मॉइस्टनिंग के लिए। इंडिकेट द यूज़ ऑफ लेनोलिन। लेनोलिन का यूज़ होता है एज इमोलियंट, ठीक है। तो इंडिकेशन इंडिकेट द यूज़ ऑफ लेनोलिन, ठीक है। लेनोलिन का यूज़ होता है इमोलियंट, एज ए इमोलियंट। इंडिकेट द यूज़ ऑफ लेनोलिन, लेनोलिन का यूज़ होता है एज इमोलियंट, ठीक है। नेक्स्ट, what is the following is true about hard paraffin? Hard paraffin में it is purified mixture of solid hydrocarbons obtained from petroleum, obtained from petrolatum, petrolatum, पेट्रोलियम ही होगा, ठीक है। हार्ड पैराफिन ये प्यूरिफाइड मिक्सचर है सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का, जैसे कि पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम बेस जनरली यूज्ड आर बेस बेसिस जो जनरली जो यूज होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप बेस, ठीक है। कोल्ड क्रीम के प्रिपरेशन में जो बेसिस यूज होते हैं वो होते हैं जनरली वाटर इन ऑयल टाइप बेस। क्रीम क्या होती है? इमल्शन होते हैं। क्रीम्स जो होते हैं वो जनरली इमल्शंस होते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम्स विच टाइप ऑफ बेसिस आर यूज जनरली, ठीक है। वैनिशिंग क्रीम के प्रिपरेशन में किस टाइप का बेस जनरली यूज होता है? तो वाटर रिमूवेबल बेसिस, ठीक है। वैनिशिंग क्रीम के प्रिपरेशन में वाटर रिमूवेबल बेसिस, ये इस टाइप का बेस जनरली यूज होते हैं। वाटर रिमूवेबल बेसिस टाइप के यूज होते हैं। वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम आर एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। वैनिशिंग क्रीम जो है वो ऑयल इन वाटर है, ठीक है। ऑयल इन वाटर, पानी में तेल, ये होती है वैनिशिंग क्रीम। कोल्ड क्रीम क्या है? वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। तेल में पानी, ठीक, तो इस तरीके का मिक्सचर। इन पेस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस इज 20 to 50%। पेस्ट में जो इंसॉल्युबल पाउडर की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, इंसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है 20 से 50% होती है। विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट फॉर्मुलेशन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। पेस्ट फॉर्मुलेशन के रिस्पेक्ट में कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज़ यूज्ड एज सन ब्लॉक फॉर्मुलेशन, इसे सन ब्लॉक फॉर्मुलेशन की तरह यूज़ किया जाता है। रिस्पेक्ट टू पेस्ट फॉर्मुलेशन के with respect to paste formulation. Which among the following statement is true? It is used as sunblock formulation की तरह यूज़ किया जाता है। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट, ये पेस्ट होता है। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसमें हाई परसेंटेज होता है इंसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट का, तो पेस्ट होता है। जनरली पेस्ट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड, जनरली पेस्ट में हाई परसेंटेज होता है इंसॉल्युबल सॉलिड का। A transparent और translucent semi-solid preparation for external use is jellies, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जो एक्सटर्नल यूज होता है और जेलीज होती है, ठीक है। जीरो जेल रेफर्स टू डिहाइड्रेटेड जेल, जीरो जेल क्या सा जेल होता है? डिहाइड्रेटेड जेल होता है, ठीक है। पोल्टिस इज ऑल्सो नोन एज कैटाप्लाज्म, ठीक है। पोल्टिस को कैटाप्लाज्म भी बोलते हैं। A typical skin cream consisting of stearic acid, potassium hydroxide, glycerin, water preservative, and perfume would be commonly known as vanishing cream. एक टिपिकल स्किन क्रीम जिसमें क्या क्या मिला हुआ है? स्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, वाटर प्रेजर्वेटिव और परफ्यूम, इसको कॉमनली कहा जाता है वैनिशिंग क्रीम। ऑल द फॉलोइंग्स आर कम अंडर कैटेगरी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इमल्सिफाइबल ऑइंटमेंट बेसिस एक्सेप्ट वाइट मिनरल ऑयल, ठीक है। इसमें से सभी जो है वो आते हैं अंडर कैटेगरी ऑफ अब्जॉर्प्शन
इमल्सिफाइबल ऑइंटमेंट बेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन कौन से आते हैं? एनहाइड्रस लैनोलिन, हाइड्रस वूल फैट और बीज वैक्स। एनहाइड्रस लैनोलिन, हाइड्रस वूल फैट और बीज वैक्स। Whitfield ointment is prepared by which of the following method? Whitfield ointment प्रिपेयर किया जाता है किस मेथड से? ट्रिचुरेशन मेथड से। Whitfield ointment प्रिपेयर किया जाता है ट्रिचुरेशन मेथड से। ठीक, नेक्स्ट, a rectal suppository is used to treat a fever. This would represent what type of drug delivery? तो enteral और systemic। एक रेक्टल सपोजिटरी को यूज़ किया जाता है कि फीवर के ट्रीटमेंट में। ये रिप्रेजेंट करता है किस टाइप की ड्रग डिलीवरी? एंट्रल और सिस्टेमिक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोजिटरी बेस? मिनरल ऑयल सपोजिटरी बेस नहीं है। और सपोजिटरी बेस क्या क्या है? थियोब्रोमा ऑयल, वाइट वाइट सॉल, विटेप्सॉल और जिलेटिन। ठीक है, थियोब्रोमा ऑयल, विटेप्सॉल और जिलेटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी का? तो ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन एग्जाम्पल है वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी का। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना। सपोजिटरी इंसर्ट करी जाती है लोकल एप्लीकेशन में, वजाइना में। सपोजिटरी इंसर्ट की जाती है लोकल एप्लीकेशन वजाइना में। व्हाट इज द वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज? सब वजाइनल सपोजिटरीज का जो वेट है वो कितना होता है? 3 से 6 ग्राम। वजाइनल सपोजिटरीज का वेट होता है 3 से 6 ग्राम। ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन मेथड इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। कोल्ड कंप्रेशन मेथड सपोजिटरीज की प्रिपरेशन में यूज होता है। बोगीज, बोगीज आर इंसर्टेड इन नेजल। बोगीज जो है वो इंसर्ट किया जाता है नाक में। थैंक यू।